तो हेडिंग ढालिए आप सदिशों के योग के गुणधर्म, सदिशों के योग के गुणधर्म। ठीक है, तो सबसे पहला गुण है आपका कर्म विनिमय गुण। जो सदिशों का योग है वो कर्म विनिमय नियम का पालन करता है। अब कहेंगे सर कर्म विनिमय नियम मतलब, कर्म विनिमय नियम का मतलब ये है कि अगर आप ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ें या फिर आप बी वेक्टर में ए वेक्टर जोड़ें, दोनों आपको सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, आप ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ लीजिए या फिर बी वेक्टर में ए वेक्टर जोड़ लीजिए, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। आपको मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा बी वेक्टर है ना। मैं क्या करता हूँ, ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ देता हूँ। ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ने का मतलब कि भैया बी वेक्टर को उठाऊंगा, इसकी पूंछ को इसके सर पे रखूंगा, ठीक है ना, और रखने के बाद ये जो हमारा रिजल्ट आएगा ये क्या होगा बेसिकली, ये होगा जी हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ा। अब मैं क्या करता हूँ, बी वेक्टर में ए वेक्टर को जोड़ता हूँ। तो उसके लिए मुझे इस आकृति को वापस से बनाना पड़ेगा एक बार। तो अब मुझे क्या करना है, बी वेक्टर में ए वेक्टर को जोड़ना है ना। पिछली बार मैंने क्या किया था, ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ा था, अब मुझे बी वेक्टर को ए वेक्टर में जोड़ना है। तो बी वेक्टर को ए वेक्टर में जोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा, पिछली बार तो मैंने बी वेक्टर को उठा करके इसके सर पर रखा था ना, अब मैं क्या करता हूं, ए वेक्टर को उठा करके इसके सर पर रखता हूं इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इनको मिला देता हूं ऐसे, स्केल से मिलाएंगे ना तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा आपका। आई बात समझ में। तो ये इस तरफ जा रहा था फिर इस तरफ जा रहा था, तो इसकी उल्टी डायरेक्शन होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस तरफ जा रहा था, ये इस तरफ जा रहा था। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो इसको आना चाहिए वैसे ऐसे, इस डायरेक्शन में आना चाहिए, लेकिन आपको क्या बताया था कि इसकी उल्टी डायरेक्शन होती है ऐसे, ये चीज़ बताई थी ना। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर बन के आया वो ये बन के आया, ये हमारा क्या बन गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को देखेंगे ना तो ये दोनों वेक्टर्स बराबर है बेटा। कैसे बराबर है वो भी दिखा देता हूँ। अगर मान लो कि मैं इस वेक्टर को उठाता हूँ, इस वेक्टर को उठा लेते हैं और इस वेक्टर को उठा करके इसके ऊपर रखूंगा ना तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ऊपर आएंगे, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर। मैंने स्केल से नहीं बनाया, अगर मैं बिल्कुल स्केल से बनाता ना तो और अच्छी तरह से आते। समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है भाई साहब, कहने का मतलब ये है कि आप ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़िए या फिर बी वेक्टर में ए वेक्टर को जोड़िए, आपको दोनों में सेम रिजल्ट मिलता है, जैसे हमने यहां पे देखा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सदिशों का जो योग है वो कर्म विनिमय नियम का पालन करता है। क्लियर। दूसरा नियम देखिए आप, दूसरा नियम है आपका साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, सदिशों का योग साहचर्य नियम का भी पालन करता है। साहचर्य नियम मतलब, साहचर्य नियम का मतलब यह है कि अगर आपने ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ दिया, पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लिया, उसके बाद फिर आपने एक तीसरा वेक्टर सी वेक्टर जोड़ दिया, है ना, या फिर आपने बी वेक्टर और सी वेक्टर को पहले जोड़ के उसके बाद उसमें ए वेक्टर जोड़ दिया, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, इसको भी आप त्रिभुज नियम के माध्यम से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, आपको करके दिखा देता हूँ। वैसे आपको वीडियो पोस्ट करके खुद ब खुद ट्राई करना चाहिए, जिस तरीके से मैंने पिछला प्रूफ किया था ना वैसे आप इसको प्रूफ कर सकते हो ज्योमेट्रिकली। ठीक है, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ। लेट से कि ये ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, ठीक है, और एक वेक्टर और ले लेते हैं। लेट से कि ये हमारे पास सी वेक्टर है, ये तीन वेक्टर हमारे पास। मैं काम करता हूँ, सबसे पहले बी वेक्टर को इसमें जोड़ देता हूँ ए वेक्टर में, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैंने पहले कर दिया। ठीक है, ठीक है सर। तो इनका जोड़ कैसे आएगा, आप कहेंगे सर इनका जोड़ आएगा ये, इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन ये नहीं होगी बेटा, ध्यान रखना, इसकी डायरेक्शन होगी ये। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सबसे पहले आपने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करना है, सी वेक्टर को आपको जोड़ना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में। तो आप कैसे जोड़ेंगे, इसको उठाएंगे और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के सर पे रख देंगे, ये इसका सर है बेटा, है ना। मैंने यहाँ पे तीर का निशान यहाँ पे बनाया है, ठीक है, तो चाहे आप यहाँ पे बना लेते हैं मतलब सेम ही होता, तो बेसिकली ये सर है इसका। ठीक है, ठीक है सर। तो हमने क्या कर दिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में सी वेक्टर को ऐड कर दिया, है ना। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आपके आंसर इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, ये वाली रेखा, ये वाला वेक्टर ऐसे। इसकी डायरेक्शन क्या होगी,
आप कहेंगे सर ये इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, तो टेक्निकली देखें तो इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए ऐसी, लेकिन उल्टी डायरेक्शन होगी, बताया था ना मैंने आपको। तो इसकी उल्टी डायरेक्शन बना दीजिए भाई, ये ऐसे। तो ये हमारा क्या बन गया, ये जो मैंने येलो कलर में बनाया है ये हमारा बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फिर प्लस में सी वेक्टर, ऐसे बन गया। क्लियर। अब एक काम करता हूँ, मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालता हूँ, वो भी यही आएगा, ऐसा ही आएगा, बिल्कुल इसी मैग्नीट्यूड का आएगा और इसी डायरेक्शन का आएगा, बिल्कुल 100% करके दिखाता हूँ। उसके लिए मुझे इस पिक्चर को वापस से बनाना पड़ेगा। तो मैंने वापस से ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ले लिए, ठीक है। पिछली बार तो हमने क्या किया कि ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ के फिर उसमें सी वेक्टर जोड़ा। अब की बार मैं क्या करूँगा, बी वेक्टर में सी वेक्टर जोड़ के फिर उसमें ए वेक्टर जोड़ूंगा, ठीक है। तब भी यही आंसर आएगा बेटा, पक्की बात है, 100%। दिखाऊँ, बी वेक्टर में सी वेक्टर को जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा बेटा, ये कुछ ऐसे आएगा। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इसकी डायरेक्शन होगी सर, आप इसकी डायरेक्शन दो तरीके से पता कर सकते हैं। या तो आप ऐसे पता कर लें कि भाई कोई बंदा है वो यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ गया, तो अल्टीमेटली वो यहाँ से यहाँ गया है, ऐसे पता कर लें। या फिर आप ऐसे पता कर सकते हैं कि भाई इसकी जो डायरेक्शन होती है वो उल्टी होती है। उल्टी मतलब कि अगर हम देखें तो इसकी डायरेक्शन ऐसी थी फिर इसकी ऐसी थी, तो टेक्निकली देखें तो ऐसी होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, लेकिन इसकी डायरेक्शन होगी उल्टी, ऐसी होगी। तो डायरेक्शन पता करने के लिए दो तरीके हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा पता कर सकते हैं। मैंने ऐसे पता करता हूँ, मैं हमेशा उल्टा समझ करके पता करता हूँ, वो मुझे ज़्यादा आसान लगता है। आपकी इच्छा है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। तो ये जो हमारा वेक्टर बन के आया, ये हमारा क्या है, ये है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब मुझे क्या करना है, इस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर में ए वेक्टर को ऐड करना है। कैसे करूँगा, इसकी पूंछ उठाऊंगा और इस पर रख दूंगा भाई, इसके सर पे। इसका सर ये है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना, है ना। एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सरका लेता हूँ, है ना। अब इसको उठाता हूँ, इसकी पूंछ को इसके सर पे रख देता हूँ। ये इसका सर है बेटा जी, मैंने तीर का निशान यहाँ पे बनाया है, चाहे आप यहाँ पे बना देते, समझ में आना चाहिए बस आपको, ठीक है। तो ऐसे बना दिया। अब बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर में ए वेक्टर को ऐड करना है, तो आपको इसके लिए आपको किसको मिलाना पड़ेगा, आप कहेंगे सर इसको मिलाना पड़ेगा, इसको अच्छी तरह से मिला देता हूँ एक बार, ऐसे मिलाना पड़ेगा। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, दो तरीके से डायरेक्शन पता कर सकते हो। मैं उल्टा वाला जो तरीका है ना उससे पता करता हूँ। जैसे इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो टेक्निकली इसकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए इस तरफ, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। मैं ऐसे पता करता हूँ, आपकी इच्छा, आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। तो ये हमारे पास क्या बन के आ गया, ये हमारे पास बन के आ गया ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये बन के आ गया। आप देखिए ये दोनों सेम है बेटा, ठीक है। सेम कैसे हैं, अगर मैं इस वेक्टर को उठाऊं, ये उठाया भाई मैंने, और इसके ऊपर रखूं, तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बनेंगे बेटा, संपाती बनेंगे। समझ रहे हैं, आई बात समझ में। तो इसलिए वेक्टर क्या बिल्कुल सेम है। दो वेक्टर बराबर कब होते हैं बेटा, जब वो समांतर हो, ठीक है, और उनकी समांतर हो या फिर संपाती हो, है ना, और उनका जो लेंथ है वो सेम हो। तो ये दोनों समांतर भी हैं और इनकी लेंथ भी सेम है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये दोनों वेक्टर सेम है, बराबर है। समझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया इसका मतलब ये हुआ कि जो शहीदों बोल रहा हूँ यार। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सदिशों का योग है वो हमारा साहचर्य नियम को भी फॉलो करता है। समझ में आई मेरी बात, क्लियर है। चलिए तीसरा नियम देखते हैं। जो गुण है उसका नाम है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या मतलब होता है भैया इसका, इसका मतलब ये है कि यार ए वेक्टर में मैं किस वेक्टर को जोड़ूं कि सेम टू सेम आ जाए, बता सकते हैं। आप कहेंगे सर नंबर्स की अगर हम बात करते तो वहां पे तो जीरो होता था, अब आपने बताया कि वेक्टर्स का अपना एक अलग मैथमेटिक्स है, तो अब तो आप खुद ही बताइए कि क्या किसको जोड़, कौन से वेक्टर को जोड़ने पर हमें ए वेक्टर मिलेगा, है ना। क्योंकि वेक्टर्स जो हैं वो सिंपल नंबर्स की तरह काम नहीं करते हैं बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना। जिस तरीके से आप सिंपल नंबर्स को गुणा करते थे, उनको जोड़ते थे, उनको घटाते थे, वैसे काम नहीं करते हैं वेक्टर्स, अलग चीज़ है बेटा ये, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ए वेक्टर में ज़ीरो वेक्टर ऐड करेंगे, ए वेक्टर में ज़ीरो वेक्टर ऐड करेंगे तो आपको ए वेक्टर मिलेगा। तो अगर आपसे कभी भी एक नंबर में सवाल पूछ ले, आपसे ये पूछ ले कि भैया किसी भी वेक्टर का योज्य तत्समक क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जीरो वेक्टर होता है। आई बात समझ में, क्लियर। इसको आप ग्राफिकली भी समझ सकते हैं, लेट्स से कि ये ए वेक्टर है, ठीक है।
और मैंने इसके अंदर जीरो वेक्टर ऐड किया। जीरो वेक्टर बेसिकली होता क्या है? जीरो वेक्टर एक पॉइंट होता है बेसिकली, है ना। जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ? जीरो वेक्टर का मतलब ये हुआ कि भाई इसका मैग्नीट्यूड शून्य है। शून्य मतलब कि भैया ये स्टार्ट होते ख़त्म, है ना। इसका इनिशियल पॉइंट और इसका टर्मिनल पॉइंट, जो इसका आरंभिक बिंदु है और जो इसका अंतिम बिंदु है, वो एक ही होते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली एक बिंदु ही हुआ, ठीक है ना। तो अगर आप ए वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे, तो अगर आप ऐड करेंगे तो ट्रायंगल लो भी लगाएंगे तो वापस से यही ए वेक्टर बन के आएगा। त्रिभुज नियम में लगाएंगे तो वापस से क्या बन के आएगा? ए वेक्टर तो बन के आएगा। तो इसलिए इसका आंसर हमेशा क्या होता है? ए वेक्टर होता है, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछ ले कि भैया सदिशों का योज्यतात्मक बताइए, तो आप कहेंगे सर जीरो वेक्टर। क्लियर? ओके, अगला नियम देखते हैं। अगला है हमारा योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि भैया ए वेक्टर में मैं किसको ऐड करूं कि मेरा जीरो वेक्टर आ जाए? बताइए। दो चीज होती है बेटा, एक तो होता है योज्य तत्समक। तत्समक माने कि भाई किसको ऐड करूं कि सेम टू सेम आ जाए। तत्समक का मतलब क्या होता है? कि सेम टू सेम आ जाए, है ना। और योज्य प्रतिलोम का मतलब ये है कि भैया किसको ऐड करूं कि जीरो वेक्टर आ जाए, किसको ऐड करूं कि योज्य तत्समक आ जाए, है ना। योज्य तत्समक ही तो है। तो किसको ऐड करना चाहिए मुझे कि योज्य तत्समक आ जाए? बताइए। आप कहेंगे सर नॉर्मल मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो 5 में -5 जोड़ने पर हमें 0 मिल जाता था। लेकिन चूंकि आपने बताया कि भैया वेक्टर जो है उसका मैथमेटिक्स अलग ही है ना। जो अभी तक आप मैथमेटिक्स पढ़ते थे वो अलग था, वेक्टर्स का मैथमेटिक्स अलग है। तो अब तो आप खुद ही बताइए कि किसको ऐड करने पर जीरो वेक्टर आएगा। हम कैसे बताएं, आप खुद बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ। ए वेक्टर में अगर आप -a वेक्टर ऐड करेंगे ना तो आपको जीरो वेक्टर मिलेगा। इसको आप ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है। अब -a वेक्टर क्या होगा बताना जरा एक बार। मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर्स में बताया था। -a वेक्टर का मतलब ये है कि यही वेक्टर वापस से बनाना है, बस उसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है। इसी वेक्टर की वापस से कॉपी कर लो, बस डायरेक्शन चेंज कर देना, ठीक है ना। लो जी, कॉपी पेस्ट, है ना। बस डायरेक्शन चेंज कर देना। अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो ये जो वेक्टर बनता है हमारा -a वेक्टर बनता है। अगर ये a वेक्टर है तो ये हमारा क्या बनेगा? -a वेक्टर, ठीक है ना। तो अगर आप a वेक्टर में -a वेक्टर जोड़ेंगे तो आपको जीरो वेक्टर ही मिलता है। आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने -a वेक्टर को उठाया, इसके ऊपर रख दिया। तो आप ध्यान से देखिए, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अपन यहाँ से चले थे और यहीं पे वापस आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? आप कहेंगे सर टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। टोटल विस्थापन तो 0 हुआ ना, तो इसलिए जीरो वेक्टर। समझ में आई मेरी बात? ये चीज़ थी। तो हमने अभी क्या सीखा, रिकैप कर देता हूँ फटाफट से। हमने ये सीखा कि भैया सदिशों का जो योग है वो 4 नियमों को फॉलो करता है। एक तो क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब ये है कि ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ो या फिर बी वेक्टर में ए वेक्टर जोड़ो, रिजल्ट सेम आएगा। दूसरा साहचर्य नियम। साहचर्य नियम का मतलब यह है कि ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ के फिर उसमें सी वेक्टर जोड़ो, या फिर बी वेक्टर में सी वेक्टर जोड़ के फिर उसमें ए वेक्टर जोड़ो, इनका रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। तीसरा नियम हमने क्या देखा? तीसरा नियम हमने ये देखा कि भैया सदिशों के योग का योज्य तस्मक होता है। और सदिशों के योग का योज्य तस्मक क्या होता है? जीरो वेक्टर। और सदिशों के योग का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? योज्य प्रतिलोम होगा सर उस वेक्टर का नेगेटिव। समझे? तो इस तरीके से हमने सदिशों के योग के गुणधर्म देख लिए। अब हम बात करते हैं कि सदिशों को कैसे घटाया जाता है। सदिशों को जोड़ना आपने सीख लिया, घटाते कैसे हैं वो अपन सीखते हैं, ठीक है। चलिए